एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और हम लोग आ गए हैं इंदौर कैमरे के लिए। तो हम लोग रुके हैं होटल रेडिसन में। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि हम लोग कहाँ रुके हैं। तो अभी मैं आपको रूम दिखाऊंगी, उससे पहले आपको बताती हूँ क्या हुआ है। इनने क्या किया, इनने जो टिकट है वो कल शाम की बुक करा दी है और अभी वैसे दोपहर हो गई है। पता नहीं हम कब निकलेंगे। अब मीट एंड ग्रीट का टाइम तक मैं डालने को नहीं हो पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि आज मुझे अगर कैमरा नहीं मिलता है तो मुझे कैमरा ही सर्च करते रहना पड़ेगा। बस सर्च नहीं होगा, नया कैमरा लेना पड़ेगा, उसी की पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ जाएगी। फिर थोड़ा इंदौर भी घूमना है। तो अब अगर हम लोग अभी आपसे नहीं मिल पा रहे हैं तो बिल्कुल भी अपसेट मत होइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनकी जो सिस्टर है उनकी शादी इंदौर में ही है। तो हम लोग डेफिनेटली तब तो मिल ही लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इनवाइट भी कर रही हूँ और तब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूँगी बीच में से, और मैं हम लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मिल लेंगे। तो जुगाड़ करेंगे, और अगर वो जुगाड़ जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप लोग शादी में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं बुला भी रही हूँ, आप लोग शादी में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इनने किया है। और पता क्या हुआ, इन्हें होटल बुक किया और उसके बाद मेरे से बोला शिवानी पता है अभी हम लोग जब पहुँचेंगे उसके बाद फिर अगले दिन 12 बजे का चेकआउट टाइम है और फिर शाम की अपनी ट्रेन है। मैंने बोला हद है यार, तुम मेरे से इतने सारे कपड़े तुम रखवा के ले आए हो, और बहुत सारे कपड़े रखवा लिए दो दो जोड़ी, क्योंकि मीट एंड ग्रीट के लिए भी ने सब कुछ रखवा लिया कि तुमने सब कुछ रखवा लिया है, बट तुमने ये किया क्या है? मतलब तुमने टाइम दिया नहीं मुझे और कपड़े रखवा लिए, और कपड़े तो ऐसे रखवाए जैसे पता नहीं कितने दिन रुकने वाले थे। टू मच है। तो ये कर रहे हैं फिलहाल अपना काम और मैं हाँ मैं शूट कर रही हूँ। अच्छा पूरा आ रहा है। हाँ इसे पूरा आ रहा है। इसी से करो यार। जी नहीं, क्लियरिटी नहीं है एक्चुअली। पता है क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को समझ में आ रहा है। मैं शूट कर रही हूँ Vivo V5 Pro के फ्रंट कैमरा से, और फ्रंट कैमरा जो है ना, वो जो चीज़ जब शूट हो जाती है उसके बाद जब वो जाती है ना तो वो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देता है। तो अभी अगर मैं आपको लेफ्ट में दिख रही हूँ तो मैं राइट में होंगी, और राइट में दिख रही हूँ तो मैं लेफ्ट में होंगी। वैसे मैं लेफ्ट साइड लेटी हूँ, आपको राइट में दिख रही होंगी। तो ये हो रहा है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों से मांगी थी। आज रात तक मतलब इसी ब्लॉग में ब्लॉगिंग कैमरा कंटिन्यू हो जाएगा, है ना? क्योंकि या तो शाम को नया आ जाएगा या वही ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि वो हो जाए ठीक। तो उन्होंने हमसे बोला है कि होना होगा तो आज ही हो जाएगा, वरना आप कितने दिन भी रुक जाइए, फिर तो मुंबई जाएगा और जो भी अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है देखी जाएगी। जो भी हो, डस्ट गई है और जो भी गई, तो वो कर रहे थे सेटिंग से। उन्होंने पहले खोला नहीं था, सेटिंग से हल्की सी जो डिस्टर्बेंस थी वो मिनिमाइज हुई थी जब उन्होंने सेटिंग करी थी कैमरे में, इंटरनल सेटिंग वो बोल रहे थे। उसके फिर उन्होंने बोला हल्की सी हुई है पर सेटिस्फैक्ट्री जो होनी चाहिए वो काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अब इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो ऑल दो वो वारंटी पीरियड में है तो अपना कुछ नहीं लगना है, बस ये रहेगा कि हाँ 2 कैमरे हो जाएंगे। मेरे पास कमेंट आए थे वारंटी पीरियड में तो कुछ टूटा टाटा कुछ भी चेंज होगा, सब पूरा ए टू जेड आप तोड़ के ही ला सकते हो। नहीं अंदर से टूटा है तो अंदर से कैसे टूटेगा? अगर कुछ हुआ है नहीं, वो सब कुछ वारंटी में, हार्डवेयर वगैरह। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आपके पास पैसा है तो आप दूसरा कैमरा ले लोगे क्या? मतलब ऐसा कुछ हार्श कमेंट आया था मेरे पास कि ऐसे पैसे उड़ाते हैं और ये और वो। तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा काम है, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो क्वालिटी डिक्रीज हुई है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिख रहा है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई हूँ क्योंकि कैमरा प्लेस करना है मुझे, आगे और वीडियो शूट करनी है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो काम के लिए कई बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और एक बैकअप अगर हो जाता है तो वो भी अच्छा, और वो ठीक हो जाता है तो वो भी ठीक है, जो भी होगा। इतने मैसेज क्यों आते हैं? तो ये है होटल रेडिसन, मैं आपको दिखाई थी। रूम काफ़ी प्यारा है इनका, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये है राजा जी, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ये हमारा बेड एरिया है, ये हमारा सोफ़ा एरिया है, ये कुछ वर्क आपको करना है तो उसके लिए है। ये है टीवी जिसमें है टाटा स्काई, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपके घर में टाटा स्काई है, और आप यहाँ पे आके टाटा स्काई यूज़ कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर याद रहते हैं कि 300 से आपके मूवी के शुरू होने हैं, 800 से आपके MTV वगैरह शुरू होने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पता है, और सारे जैसे एयरटेल वगैरह कहीं पे लगा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चैनल ढूंढना। तो ये जो एरिया है ये है बैठने वाला एरिया। उसके बाद जो व्यू है ना यहाँ का वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है व्यू, अच्छा है। होटल्स भी हैं यहाँ पे और कुछ और भी है, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है यहाँ की। और नीचे पता है आपको, नीचे नर्सरी है काफ़ी प्रटी, हम लोग वही देख रहे थे। तो रात का ही व्यू देखेंगे कैसा है, बट अच्छा है। यहाँ पे रखा हुआ है सब सामान, ये चार्जेबल स्नैक्स हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लॉजेट एरिया की तरफ।
मुझे पता है ये यहाँ पे है क्लॉजेट एरिया, और यहाँ पे लॉकर है जिसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि लॉकर में कुछ रखा जाए, और ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे पास जो लॉकर पे रखा जाए। उसके बाद ये है प्रेस जो लोग रख रहे हैं, उसके बाद प्रेस करने के लिए वो, और फिर ये बाथिंग रोप, और यहाँ पे लाइट्स हैं। उसके बाद हम लोग जो इंदौर आ रहे हैं उनको पता मुझे हंसा रहे हैं, एक्चुअली मैंने वो ऑन करके छोड़ दिया था और उसमें से चाय निकल गई। कुछ बचा है इसमें। उसके बाद ये है मिरर, फुल लेंथ मिरर, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं सब होने के बाद। तो ये फुल लेंथ मिरर है। मेरा कोई टमी जो है ना ऐसे विजिबल नहीं है। मेरे पास कल कमेंट आ रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी थोड़ी सी टमी भी निकल रही है। सो गाइस ऐसी कोई टमी नहीं निकली है कि आप लोगों को लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिलहाल तो नहीं हुआ प्रेग्नेंट। तो ये थोड़ी बहुत है तो खाए पिएगा है, अभी तक खा रही हूँ तो ऑब्वियसली होता है। उसके हम लोग चलते अपने वॉशरूम की तरफ। हाँ, इसका हम लोग चलते हैं वॉशरूम की तरफ, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता दिखाना। मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगता वॉशरूम दिखाना। तो ये वॉश बेसिन एरिया है। उसके बाद उसके बाद ये जो है ये शावर एरिया है। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे अपना। तो ये देखिए यहाँ पे आके भी काम में लगे हुए हैं। क्या करूँ तुम? ऐसे बिजी इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, पर जब शादी करी तो फुकरे थे। हाँ, कोई फुकरा नहीं था। क्यों? इस स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट फुकरा ही होता है ना, मतलब ऐसे पढ़ता है पर ऐसे फुकरा होता है। कॉलेज स्टूडेंट था मैं जब शादी की थी मैंने, मतलब कुछ भी। तुम अपनी 3rd ईयर में थे। बिजनेस था मेरा। बिजनेस शुरू कर दिया था पर तुम 3rd ईयर में थे, याद करो पेपर देने जाते थे। सो व्हाट? फुकरापति भी अच्छा होता है कई बार। फुकरापति कई बार अच्छा होता है, सच में बताओ। फुकरापति मेरे को पता है बड़ा नहीं यार, ऐसे बोलना नहीं, मौका बोल रही हूँ, पर ऐसे इनको थोड़ा बहुत मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए मेरे साथ देखते तक नहीं है नाटा नहीं हो रहा यार। ये देखिए, ये नहीं कि अभी भी नजर उठा के एक शर्म रहे, थोड़ा सा लिहाज हो कि अभी तक बोलने के बाद भी उठा के देख ले नजर। फुकरा नहीं बोला मैंने, बोला शादी से पहले फुकरे रहते हैं ना, मतलब वैसे डेटिंग करते तो घूम रहे फिर रहे, तो ऑब्वियसली तुम 6 बजे आ जाते थे। अभी काम में तुम्हें बोलूँ कि डेली 6 बजे आओगे? अरे रोज आ जाऊंगा, बोलो तो एक बार। पी चाय तुमने? कैसी है? अच्छी। तो हम लोग गए थे पोहा खाने, तो वहीं स्टेशन के पास था वो पोहे की दुकान, और वो पोहा उसने बहुत ही बेकार सा दिया था। याद है तुम्हें? अरे मिर्ची बनी। उसने लाल मिर्ची डाल दी ऊपर से, या पता नहीं कौन सा मसाला कह रहा था वो, कौन सा मसाला कह रहा था, लाल मिर्च नहीं थी वो, कुछ मसाले का नाम ले रहा था, वो डाल दी। और मेरे को ऐसा जल रहा उसे खाने के बाद, फिर मैंने उससे बोला नहीं यार नहीं खाना। उसके बाद मैंने कचौरी मंगवाई, तो मुझे वो भी नहीं पता, कुछ खाया ही नहीं गया वहाँ पे। आई थिंक वो शॉप पे थोड़ी सी फर्जी टाइप की थी। तो उसके बाद फिर हम लोग आए हैं और कैनन सेंटर गए हैं, तो ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं हुआ, लंच भी ढंग से नहीं हुआ। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बस टपा के जाओ, खाने का भी मूड है पर घूमने का भी मूड नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। सो गाइस मैंने शावर ले लिया है, इनने अभी तक नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। इतनी ठंडी नहीं यार, तो इनने नहीं लिया है। मेरा काजल अभी पता नहीं लगा हुआ है, तो मैं लगा रही हूँ क्रीम। मैं जो लगाती हूँ वो नहीं लेके आई हूँ क्योंकि वो डब्बा थोड़ा सा बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था कि आता नहीं, बट ये मैं लगाती हूँ बीच बीच में। पर थोड़ी सी बची, मेरे को लगा कि चलो इंदौर में आके से ख़त्म कर देते हैं। मैं पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं 15 मिनट तक कोई मेकअप अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ठंड है ना। तो पहले फेस को आप 15 मिनट पहले कुछ भी अप्लाई करने वाले हो ना, तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए ताकि जो आपकी स्किन है उसे टाइम मिल जाए कि वो जो पूरी क्रीम है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और जो मॉइस्चराइजेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो ये थोड़ी सी थिक है, और अभी मौसम क्योंकि बदल रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। आई थिंक तुम्हें एक बार कॉल कर लेना चाहिए। किसको? 2:30 बजे है। हाँ, इसे मैं हाथ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि हैंड्स के लिए मैं कोई क्रीम ही लाई हूँ, और मैं सनस्क्रीन लेके आई हूँ लोटस की, वो लगाऊंगी। बट पहले जो मॉइस्चराइजेशन है वो हो गई है। हो चलिए अभी वो कैनन सेंटर फ़ोन कर रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो गाइस फ़ोन आ गया उन लोगों का, और उन लोगों ने बोला कि जो कैमरे का माइक है वो डैमेज है, मतलब हार्डवेयर प्रॉब्लम है।
तो अब वो कैमरा जाएगा मुंबई और उनने बोला है 15 से 20 दिन लगेंगे उसे रिपेयर होके आने में। मतलब आप मान के चलिए 15 या 20 दिसंबर तक वो मिलेगा। तब तक शादी भी है और बहुत सारे काम भी है और फ़ोन में फिर काम करना पॉसिबल नहीं है, तो अब कैमरा लेना पड़ेगा। मतलब एक चपत लग गई है। तो पता नहीं कैसे उसका माइक था वो ख़राब हो गया। उसका जो माइक थे ना वो ऊपर ही उनने दिखाए थे मुझे कि ऊपर साइड में जो माइक है, तो पता नहीं कैसे वो ख़राब हो गया। हमें थोड़ा शॉक भी लगा। हाँ, डस्ट वगैरह गई है, कुछ ना कुछ हुआ है, उस माइक जो है वो डैमेज हुआ है उसका। तो अब उसमें लगेगा टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ से रिसिप्ट लेने। तो वो जो कैमरा है वो हमें जबलपुर में ही मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि वो वहाँ के जो कलेक्शन सेंटर रहता है वहाँ पे आ जाएगा जब वो सही हो जाएगा। तो वहाँ से जो मेन रिसिप्ट है यहाँ से लेनी पड़ेगी, ताकि वहाँ जब कलेक्शन सेंटर में वो आएगा 15-20 दिन बाद तो हम वहाँ से उससे पिकअप करेंगे। अब यहाँ से हमें नया कैमरा पिक करना पड़ेगा क्योंकि जबलपुर में भी वो ऑर्डर दे के बुलवाना पड़ता। तो यहाँ पे हमें बिना ऑर्डर दिए मिल जाना चाहिए, वो कैमरा से मिल जाएगा। तो वही कैमरा हम लोग दोबारा परचेस कर रहे हैं और ये होगा कि एक बैकअप रहेगा हमेशा के लिए उसका, कि एक बार इन्वेस्ट हो गया। बस सेम इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरा है। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में या यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको 42 से 45,000 के बीच में आपका एस्टिमेट है तो आप वो कैमरा परचेस कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके साथ आप एक ट्राइपॉड और वो सब भी ले रहे हैं। इसलिए मैं 45 आपको एस्टिमेट बता रही हूँ कि अगर सब कुछ लेते हैं तो 2-3 हज़ार का ट्राइपॉड ही आता है। तो 42-41 अराउंड वो कैमरा है। तो वो हम लोग अभी यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ के सेंटर जाते हैं हम, जो भी कलेक्शन जो जहाँ पे बिल चाहिए। लेट्स गो। शौक लगा, शौक लगा। चलिए। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. देखो 12 फ्लेवर की पानी पूरी है यहाँ पे। यस, 12 फ्लेवर की पानी पूरी है। सो गाइस, हम लोग गए थे अभी। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि हम न्यू कैमरा परचेस करने गए थे। उससे पहले हम लोग 56 भोग गए और वहाँ जाके हमने 56 भोग तो नहीं खाए, ऑब्वियसली इतना सारा नहीं खाया जाता। तो हम लोगों ने यहाँ के क्या खाया था राजा? आलू नहीं, खपरा पैटीज, वो गोल सी रहती है, वो खाई थी। और क्या खाया था? समोसे खाए थे और रसगुल्ले खाए थे और गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, तीखे तीखे बहुत अच्छे लग रहे थे गोलगप्पे। तो वही खाया और उसी में पेट डन हो गया, भर गया मतलब। उसके बाद हम यहाँ कम से कम यहाँ पे जितने कैनन सेंटर हैं यहाँ पे 6 होंगे टोटल, 6-7 होंगे। जितने भी डीलर्स हैं सबके पास गए और यहाँ पे ब्लॉगिंग कैमरा अवेलेबल ही नहीं है। उनने बोला कि ऑर्डर पे आता है, ऑर्डर पे 3-4 दिन में आएगा और वो क्या बोलते हैं, नोएडा या मुंबई से आता है। यहाँ पे जल्दी आ जाता है जबलपुर से जल्दी आता है। फिर हमने बोला यार फिर भी हम रुकेंगे तो हैं ये 3-4 दिन, तो हम लोग कल ही निकल रहे हैं। हमने जबलपुर वाले उनसे बोल दिया है कि आप ऑर्डर कर दीजिए, मुझे 5 तारीख को चाहिए क्योंकि घर में फंक्शन है 5 तारीख तक। मैं कुछ भी करके जो ब्लॉगिंग कैमरा है वो चाहिए। तो उनने बोला कि 4 तक वो डिलीवरी करा देंगे जबलपुर सेंटर में। जबलपुर वालों से बात की है तो भी उन्हें ये एडवांस पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन ही। तो जो ट्रिप है ये एक डिज़ास्टर साबित हुई है, मतलब नो यूज़लेस। और ये जो हमारा पूरा माइंड डाइवर्ट किया था ये जबलपुर सेंटर वाले ने किया था। उसने बोला था ब्लॉगिंग कैमरा तो इंदौर में मिल ही जाएगा, जबकि उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कहाँ से मंगवाता है। आई थिंक वो जब ऑर्डर करता है तो पहले इंदौर आता है, जो भी सिस्टम हो उसका, है ना। पर उसने बोला यहाँ तो मिल ही जाएगा। और उसका भी बोला था कि नहीं मिल रहा, बोला था अरे फिर तो ये है कि एमपी में तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर हमने सोचा कि तूने हमें सी क्यों बनाया, कि हमारी फालतू की ट्रिप करा दी। इतनी थक गई हूँ मैं, ये थक गए हैं, नींद आ रही है, आराम नहीं कर पा रहे, ऐसे पैर दुख रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि घूम परेशान हो गए। मतलब लगातार घूम रहे, कभी इस वाली शॉप कभी उस वाली शॉप से, पता नहीं है आपको। फिर मैं गूगल में सर्च मार रही हूँ, फिर जाके हम लोग जा जाके
इतने सारे कॉम्प्लेक्स चेक करे जा के, कितनी सारी चीज़ें। कैनन के मेन सेंटर उनने फिर कहीं कहीं फ़ोन किए, फिर जो एक मेन बड़ा सेंटर था आपका कैनन स्क्वायर, वहाँ पे किया कांटेक्ट। तो उन लोगों ने फिर कांटेक्ट किया और जगह पे, उन्होंने बोला कि इंदौर में अवेलेबल ही नहीं है, आपको फुल एमपी नहीं मिलेगा, या तो आप नोएडा से या मुंबई से कोरियर करा लीजिए। फिर हमें लगा कि यार कौन करेगा वहाँ से कोरियर, मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे नहीं, अगर होते तो एक चांस थी कि मैं करा लेती। और मेरी जो सिस्टर है उससे हॉस्टल से उससे इतनी नॉलेज नहीं है, पता नहीं क्या करती वो। तो फिर इनने इनसे बात करी तो उनने बोला कि हम 4 तारीख तक डिलीवर कर देंगे। तो बहुत ही बुरी एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरी ट्रिप। मेरा मन कर रहा है मैं जबलपुर सेंटर वाले के जाके गला दबा दूँ कि पहले तो उसने बोला कि यहाँ तो एक दिन में ठीक होके आ जाएगा, वो सेकंड फर्स्ट एकदम से वो जो था वो ख़त्म। फिर हमें लगा कैमरा तो आराम से मिल ही जाएगा, वो भी ख़त्म। मेरी आंखें बंद हो रही है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सराफा 11 बजे के आसपास। तो गाइस मैं अभी सो के उठी हूँ, और सो के उठने के बाद मेरा चेहरा स्वेल्ड हो जाता है। और आपको पता है मेरा फ्रंट कैमरा मुझे बहुत ही वियर्ड दिखा रहा है। कभी कभी मेरी आईब्रो से लगता है गायब हो गई है। कभी कभी लगता है कि मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ है कि पूछिए मत, मेरी आंखें नहीं खुल रही। वैसे हल्का सूज जाता है जब मैं सोती हूँ। तो मुझे अगर पता करना है कि मैं सोई हुई नहीं हूँ तो मेरे चेहरे को देख लीजिए, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग, आँख पे स्वेलिंग आ जाती। तो बहुत अच्छी नींद आई, सो गए थे। राजा जो हैं वो बिग बॉस देख रहे थे, मुझे उठा रहे हैं, मुझे बार बार उठा रहे हैं, यार चाय बना दो चाय बना दो। और मेरे को ऐसी नींद आ रही। और उसके बाद फिर मैंने जाके कहीं ब्लॉग पब्लिश किया, वो तो मैंने दोपहर में एडिट कर दिया था। हम लोग आते हैं कहीं पे घूमने ना तो काम साथ के साथ लगा रहता है, इतनी देर से फ़ोन पे लगे थे। अब तो चलो इनका ऑफिस बंद हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं राजवाड़ा, और वहाँ जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इंदौर। और कैमरा जो है वो ऑर्डर कर दिया। पहले हम लोग अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे थे, फिर ऑनलाइन जब भी कुछ भी चीज़ लेनी होती है थोड़ा डर सा लगता है, आपके मन में हमेशा डर रहता है। तो वो 1 से 5 के बीच में डिलीवरी दिखा रहा था। तो हमने जबलपुर, मैंने बोला था बात करी, तो उसे हमने पेमेंट कर दी है यहाँ से, क्योंकि वो लोग भी बुकिंग करते हैं। फिर ये रहता है कि आप बाद में पसर जाओ कि नहीं लेना, और फिर वो लोग मंगवा ले तो उनका वो पीस रखा रह जाता है। तो उन्हें हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। और वो कैमरा जो है 4 तारीख को आ जाएगा। 5 तारीख को फंक्शन है एक, और वो है सुंदरकांड का। तो मेरे को लग रहा था उससे पहले आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को तो अभी चाहिए था, बट कुछ ऑप्शन नहीं है। बट अभी चल ही रहा है काम। बट आपको मेरा थोड़ा सा फेस देखिए, कितनी बार बट यूज़ करी। मैं पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बट फिर मेरे को लगा फिर मुझे लगा कि यार इतना स्ट्रेस लेने का मतलब नहीं है, जो है सो है, जो हो गया वो हो गया। ट्रिप फुल वेस्ट हुई है, फुल वेस्ट। आई थिंक इंदौर आना लिखा ही था, आ गए। पर्पसलेस ट्रिप थी, पर कुछ नहीं होता है, हर चीज़ होती है लाइफ में, और ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो नहीं गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और मैं जाके चेंज कर रही हूँ क्योंकि ठंड होगी ऑब्वियसली। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो ठंड तो होगी ही होगी। सो गाइस अब हम लोग हो गए हैं तैयार, और मेरे से एक गलती हो गई कि मैं अपनी ना शूज़ मैं निकाल के रखे थे और मैं डालना भूल गई हूँ, और मुझे हील पहन के जाना पड़ेगा, जो काफ़ी पेनफुल हो जाता है चलने के लिए। बस मेरी हील है कितने वो 10 दे, कहाँ है वो है 10 ले मुझे आके। मैंने इनसे कहा कि मुझे जैकेट पहने दो, तो इन्होंने बोला अरे इतनी ठंड थोड़ी ना होगी, और अगर मुझे ठंड लगी वापस आएंगे अभी। ये वो वाला उठाना फोन आपको। मत पगली प्यार हो जाएगा मतलब हुआ नहीं था, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते। हंस मत पगली। मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी में थी मैं अपनी लाइफ तो में। उस गाने में ऐसा है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें कोई तुम्हें बोलो कि हंस चुकी है पगली, प्यार हो चुका है। कुछ भी बना के गाओ ना। ऐसा कोई गाना नहीं है। लाइट नहीं चलिए। पड़ी है तो चलिए चलते हैं। भैया, बाहर ठंडा है। यस बाहर ठंडा है, एग्जैक्टली मैंने यही कहा था इनसे। बेटा नवंबर चल रहा है, मैं तुमसे बोल रही हूँ तुम फुल पहन लो। जा रहे हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही है। बाहर ऐसा लग रहा है यार। एक्चुअली मैं इनने बहुत अजीब से पहना, मैं इनसे बोल रही हूँ कि यार हाफ स्लीव्स मत पहनो, बट ये सुनते नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला जब सब हंसेंगे ना, और जब आप एकदम अलग लगोगे सबके बीच में, तो आपको समझ में आएगी। तो इस चेंजिंग तो मैंने ये पहन लिया है ब्लेज़र, और ऐसा है ये। और मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसा। सो ऐसा है ये, ऐसा हमने भी चेंज कर लिया। इन्हें भी कर लिया क्योंकि क्या हुआ, जैसे हम लोग बाहर निकले, रूम में हीटर ऑन है,
तो पता नहीं चल रहा था। जैसे बाहर निकले ना तो ऐसा लगा यार कि बर्फ वाली ठंडी हवा लगी। बर्फ वाली तो नहीं, लेकिन ठंड लगी। और मेरे को थोड़ी, मैंने बताया था आपको कि मुझे इनसे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है। इन्हें अगर थोड़ी ठंड लगी तो मुझे उससे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगेगी। चलो तले No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. And I feel you like a pill to get my fill. No, do me in the worst way. Don't let me sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Get my fill. Oh, you make me want. क्या क्या खाया आपने वहाँ पे, ये बताएं। हम लोगों ने खाई है मलाई टिक्का और मसाला टिक्का, और उसके बाद फिर गोलगप्पे तो बनते ही थे। फिर मैंने मालपुए खाए, मैंने बहुत सारा खाया है तो मैं बता रही हूँ। फ्रूट चाट खाई। उसके बाद चाय पी, ने चॉकलेट भुट्टा गरुड़ करके आप लोगों के यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ मिलती है, गरुड़ चाट और भुट्टा। गरुड़, हाँ ऐसा कुछ, वो आई थिंक स्टेम रूट का रहता है कुछ। और फिर हम लोगों ने भुट्टा खाया और कोई आया। सो गाइस, हमने भी क्या बोलते हैं बिग स्प्लिट्स वाला देखा हम लोगों ने। संडे मिस कर दिया था, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। अरे कुछ नहीं होता, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग। सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनल बाय टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। इंदौर बहुत अच्छी जगह है, आप आके एक बार ज़रूर घूमिए। तो चलिए, फाइनल बाय टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय।